बोझ नहीं उठा सकता भाई। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें। आगे आपकी मर्जी। नियति के मारे अंधे और आंसुओं से व्याकुल फिल्म शोले के रहीम चाचा के इस किरदार ने हर किसी की आंख को नम कर दिया था और इसके अदाकार ए.के. हंगल ने जीवन भर की लोकप्रियता और सहानुभूति अर्जित कर ली थी। एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने थिएटर के रास्ते 50 वर्ष की आयु में बॉलीवुड में कदम रखा और बेंजामिन बटन की तरह शुरू से ही बुढ़ापे की साक्षात मूर्ति के रूप में करुणा और धार्मिकता के से ओतप्रोत भूमिकाओं को बेबाकी और सहजता से निभाया। कहानी उसी शख्सियत की जिन्होंने अपना सारा जीवन रंगमंच, सिनेमा और सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समर्पित कर दिया। पूरा नाम अवतार किशन हंगल। जन्म 1 फरवरी 1914 को ब्रिटिश कालीन भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में, जो अब पाकिस्तान में है, एक कश्मीरी पंडित परिवार में। पिता पंडित हरि किशन हंगल एक सरकारी मुलाजिम थे। माँ का नाम था रागिया हुंडो। बचपन पेशावर में बीता। पिता के नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद ये परिवार कराची चला आया। अवतार ने कभी नौकरी करना नहीं चाहा, बल्कि कैरियर एक दर्जी के रूप में शुरू किया। शादी आगरा की मनोरमा डार से हुई। साम्यवादी विचारधारा के अवतार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जुलूस में शामिल हुए। भगत सिंह की फांसी की याद वे ताउम्र नहीं भूल पाए। थिएटर से 1936 में जुड़े संगीत प्रिय मंडल नामक संस्था के माध्यम से इस बीच ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें कैद में भी डाला आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण। इतना ही नहीं, 1947 में मुल्क आज़ाद होने के बावजूद धर्मनिरपेक्ष और साम्यवादी अवतार का प्रगतिशील विचार पाकिस्तान सरकार को रास नहीं आया और 1947 से 1949 तक इन्हें कैद खाने में गुजारना पड़ा। 1949 में बम्बई आए और इप्ठा नामक थिएटर ग्रुप से जुड़े, जहां बलराज साहनी, कैफी आज़मी, ऋत्विक घटक जैसी हस्तियों का सानिध्य मिला। कहते हैं थिएटर में इन्होंने संजीव कुमार को निर्देशित किया। इनकी प्रतिभा के कारण अक्सर इन्हें अघोषित बादशाह कहा जाता था। फिल्मों में इनका प्रवेश 1966 की फिल्म तीसरी कसम में मुख्य नायक के बड़े भाई की छोटी सी भूमिका से हुई। पुरेनिया नहीं, पूर्णिया। ये ले। बाप रे, महाजन की चप्पल गाड़ी आ रही है। चलो चलो, तुम भी अंदर चलो। चलो। मगर अगले वर्ष फिल्म शागिर्द में नायिका के सन की पिता के रूप में नजर आए। व्यायाम करते हो? जी। मैं पूछ रहा हूँ, एक्सरसाइज करते हो? हो, एक्सरसाइज? जी हाँ। शाबाश। व्यायाम करने से तन की शक्ति बढ़ती है, परंतु तन की शक्ति से कुछ काम नहीं चलता। मन की साध होनी चाहिए। हेल्दी माइंड नीड्स ए हेल्दी बॉडी। 70 का दशक का खास रहा। फिल्म गुड्डी में नायिका के मिलनसार पिता तो बावर्ची में एक ऐसे क्लर्क का किरदार निभाया जो शराब पीकर नौकरी से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन ये सर पर चिड़िया का घोंसला क्यों बना रखा है? चिड़िया का घोंसला नहीं डैडी, इसको बुफो कहते हैं। अभिमान में उस्ताद की भूमिका निभाई। खाऊंगा दीदी। ये तो पहले ही साधना कर रहे हैं, शांति और आनंद के मार्ग पे चल रहे हैं। प्रकृति के रोम रोम में संगीत व्याप्त, शब्द में स्पर्श, स्पर्श में रूप, रूप में रस, गंध, सृष्टि में सब एक दूसरे में घुला मिला है। नमक हराम में जोशीले ट्रेड यूनियन लीडर की उनकी भूमिका प्रभावशाली रही। बेटा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिससे दुख दर्द देखा नहीं जाता ना, तो इसका इलाज वही कर सकता है। उसका विवेक उसे इस दुख दर्द से मुंह मोड़ के जाने नहीं देता।
फिल्म गरम हवा में सिंधी व्यवसायी आसमानी देखो मिर्जा जी, हम कितना ही व्यापारी को छोड़कर पीछे तुमको ऑर्डर दिया और माल टाइम पर मिलना मांगता है। तो कोरा कागज में आदर्शवादी प्रिंसिपल गुप्ता के किरदार को निभाया। मैंने तुम्हारा रिजल्ट देख लिया बेटी, मैं सब समझता हूँ बेटी, सब समझता हूँ बेटी। आपकी कसम में नायक के पिता ब्याह के मामले में पैसा नहीं खानदान देखा जाता है, और लड़की का बाप लखपति हो या करोड़पति, बस इतना ही चाहता है कि उसकी बेटी को पति अच्छा मिले। आंधी में वृंदा काका और शोले में रहीम चाचा के रूप में उनके अभिनय को सराहा गया। फिल्म तपस्या में चंद्रनाथ सिन्हा तू और डॉक्टर मिलके तो मुझे घर में ही बिठा रखोगे। अरे भाई, थोड़ा बहुत चलूं फिरूंगा तो कॉलेज जाने लायक बनूंगा। तो बालिका बधू में मास्टर जी की भूमिका निभाई। अच्छा बेटा, जैसे कभी गुजरो मिल के जाना। सुनो बेटा, अपना ध्यान रखना। फिल्म आईना में एक ऐसे पिता के रूप में नजर आए जिनकी बेटी घर का खर्च चलाने के लिए वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा। राम शास्त्री की बेटी नौकरी के लिए बाहर जाए, नहीं नहीं, और फिर उसकी अभी उम्र भी क्या है, वो तो अभी बच्ची है, बच्ची। फिल्म मंजिल में अनोखे लाल के नकारात्मक भूमिका से भी परहेज नहीं किया। बात तो सरकार, आर्डर आएंगे नहीं बरसेंगे। वो क्या कहते, वो थप्पड़ फाड़ के। सरकार, वो असली चीज तैयार है ना? क्या? वो मिस्त्री सालों ने अभी से हाथ पसारने शुरू कर। तो फिल्म जुर्माना में संगीत शिक्षक के किरदार को निभाया। और अमरदीप में रामू काका का। देखो राधा, मैं तो जाहिल गंवार हूँ, तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, जो कुछ तूने सोचा ठीक ही सोचा होगा। फिर भी एक बार और सोच ले, अगर मालिक का उपकार न होता राधा तो तेरी ये पढ़ाई, हमारी ये छोटी सी हरी भरी दुनिया, ये घर कुछ भी ना होता। मालिक के बहुत उपकार है हम पे राधा। उनका ये जलवा 80 के दशक में भी बरकरार रहा। थोड़ी सी बेवफाई में नायक के पिता अरविंद कुमार चौधरी। मेरे घर को घर के चिराग से ही आग लग गई, तो बस नसीब है। और उनकी माँ भी अभागन थी, मेरी गरीबी ने उसे छीन लिया था। अरुण बेटा, जिंदगी के मैदान में मेरी दौड़ गरीबी के साथ थी। बहुत साल हुए मैंने गरीबी को हरा दिया था, वो बहुत पीछे रह गई थी। आज वो मेरे बराबर आ गई है। सुजाता और इसके बच्चों का ख्याल रखना। ये भटक गया तो मेरी आत्मा भी भटकती रहेगी। कॉमेडी फिल्म में शौकीन में कामू के विधुर इंदर मोहन। मेरी बारी है। किस बात की बारी? किस बात की बारी? कमाल है, वो भी मैं बताऊं? आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाने के बाद आज आप सोएंगी नहीं? हाँ सोऊंगी। क्यों? बस फिर मतलब है फिर मेरी बारी है। आप भी सोना चाहते हैं? जी। फिर सोइए ना, मना कौन करता है? 5 बजे आपको उठाना भी तो है, बहुत थक जो जाती हैं। या फिर अवतार में एक ऐसा पिता जो लापरवाह बेटे की दुआ पर निर्भर है।
अपने आप को भूल सकता हूँ मगर तुम्हें नहीं भूल सकता। रही मिलने मिलाने की बात, तो यार अवतार सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अब खुदा तुमसे क्या छुपाना, वो हमारे साहबजादे अनवर है ना, वो जो दुबई में रहते हैं। जी हाँ, खत तो बराए नाम लिखता है मगर ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट भेजे जा रहा है। 2000, 5000, 10,000। उनकी दमदार अदायगी को आज भी याद किया जाता है। 2001 में आमिर खान की फिल्म लगान में सूखे से प्रभावित किसान शंभू काका की उनकी भूमिका को भी भुलाया नहीं जा सकता। 8 फरवरी 2011 को मुंबई में फैशन डिजाइनर रियान वंशी की समर लाइन के लिए व्हील चेयर में रैंप पर वॉक किया, तो 2012 में टेलीविज़न श्रृंखला मधुबाला एक इश्क एक जुनून में कैमियो भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सिने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया और भारत सरकार ने 2006 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। मगर जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। अंततः लंबी बीमारी, सदाचारी गरीबी के बोझ को शांत और सौम्य गरिमा के साथ ढोते हुए 26 अगस्त 2012 को इन्होंने अंतिम सांस ले ली। ए.के. हंगल के किरदारों में अक्सर एक नाजुक लेकिन कोमल स्वभाव और दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है, जो संभवतः उनके जीवन के उतार चढ़ाव से भी प्रभावित लगती है।